दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को पता है कि 4 तरह की आईटीआर फाइल करनी होती हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन आती है किस स्टेज पे कौन सी आईटीआर फाइल करनी है। जैसे पहली आईटीआर ओरिजिनल आईटीआर, दूसरी बिलेटेड आईटीआर, तीसरी रिवाइज और चौथी अपडेटेड आईटीआर। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क है चारों के आईटीआर में, किसको कब भरनी पड़ती है, क्या फ़ायदे नुकसान है और कैसे आपके लाखों रुपए का इंटरेस्ट और टैक्स आज बचेगा अगर आप ये वीडियो देखते हो। इंडिया के ग्रोथ है प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सीधे चीज पे सभी को मैं नमस्कार और आखिर तक देखिएगा। फर्स्ट टाइम आने सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कोई क्वेरी तभी पूछ पाओगे जब चैनल सब्सक्राइब करा हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ओरिजिनल पहला पॉइंट, सबको कंपेरिजन बनाया मैंने। ये सेक्शन है मैंने किस बेस पे डिफरेंस लिया है और ये मैंने यहाँ पे ये बताया। पहला सेक्शन ओरिजिनल आईटीआर भरते हो आप 139 सबसेक्शन 1 के अंदर, बिलेटेड सबसेक्शन 4 में, रिवाइज 5 में और ये 139 ATA में। ये सेक्शन इनकम टैक्स के अलग अलग। और मैं ये बात कर रहा हूँ अभी AY 2627 की, जो भी बात चल रही है आईटीआर की, ये AY 2627 जिसके अभी हम भर चुके हैं भरने वाले हैं, उसी से लिंक रखना। कई बार 1 साल बाद 2 साल बाद देख रहे हो तो पीरियड सेम रहता है, लेकिन आईटीआर के टाइम कब कब भरते हैं। ओरिजिनल आईटीआर किसको बोलते हैं, यानी कि अगर आपने कोई भी आईटीआर ड्यू डेट के अंदर भर दिया है तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल। जैसे 31 जुलाई थी सैलरी वालों की, अगर भर दिया है इसका मतलब आपने ओरिजिनल फाइल करी है। 31 अगस्त किसकी है, बिजनेस वालों की जिनका ऑडिट नहीं है। फिर आती है 31 अक्टूबर ऑडिट वालों की, 30 नवंबर जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग का भी आता है, तो ये आईटीआर ड्यू डेट के अंदर बननी है। बिलेटेड कब होता है, जैसे ही आपने इसको मिस करा डेट को, किसी भी 4 डेट में से किसी को भी, तो आप अगले स्टेप पर आए तो बिलेटेड। कोई सैलरी वाला वो आईटीआर भरना भूल गया 31 जुलाई को, तो अब जब भरेगा तो उसकी आईटीआर को बिलेटेड कहा जाएगा। किसी की 31 अगस्त को बिजनेस की आईटीआर भरनी थी, टैक्स होल्ड नहीं था, अब वो भर रहा है 1 अक्टूबर को, तो वो बिलेटेड आईटीआर फाइल करेगा। अब कब तक फाइल कर सकते हो, ये फाइल कर सकते हो 31 मार्च 27 तक, यानी कि 31 मार्च 27 तक आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हो। ये ड्यू डेट तक 31 मार्च 27 तक। फिर आता है रिवाइज, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई कंप्लीट की रिवाइज कब फाइल कर सकते हैं, देख लेना। आपकी इसमें ओरिजिनल आईटीआर के अंदर या बिलेटेड आईटीआर में कोई गलती हो गई तब आप भरते हो रिवाइज रिटर्न। यानी कि रिवाइज आईटीआर के लिए आपकी ओरिजिनल या बिलेटेड एक आईटीआर पहले होना जरूरी है, उसी को आप रिवाइज कर सकते हो। ये कब तक कर सकते हो, अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए। कोई मिस्टेक हो गई है, कोई भी मिस्टेक हो ठीक कर सकते हो। 31 मार्च 2027 तक लास्ट डेट है AY 2627 की, आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो। फिर आते हैं अपडेटेड पे। आप यहाँ भी भूल गए, यहाँ भी भूल गए, यहाँ भी भूल गए, सरकार कहती है कोई बात नहीं, आप अपनी अपडेटेड आईटीआर फिर फाइल कर लो। हम आपको 48 मंथ का टाइम दे रहे हैं, 48 महीने का टाइम है आपके पास फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो 2031 बैठती है डेट, आपके पास तब भी मौका है, लेकिन ये नुकसानदायक है, बताता हूँ क्यों। अभी पर्पस क्या है इसका, टाइम पे फाइल कर दें, लेट फाइलिंग के साथ फाइल कर दें, कुछ गलती हो गई वो फाइल कर दें, या आप आईटीआर भरना भूल गए एडिशनल टैक्स के साथ अपडेटेड फाइल कर दें। क्या कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है सरकार को, यहाँ पे तो कुछ नहीं देना। अगर आप टाइम पे फाइल कर रहे हो, अगर आप अच्छे हो, सरकार कहती है कुछ नहीं देना आपने, हम आपसे ना इंटरेस्ट लेंगे, ना फीस लेंगे, ना पेनल्टी लेंगे। यहाँ पे आप लेट हो गए, सरकार कहती है लेट हो गए, बेटी फाइल कर रहे हो, 1000 रुपये पे करोगे। अगर 5 लाख तक की इनकम है, 5 लाख से ऊपर की इनकम है, 5000 पे करने पड़ेंगे एडिशनल फीस, साथ में इंटरेस्ट लगेगा लेट फाइलिंग का, 24A का इंटरेस्ट लगता है अगर आप आईटीआर लेट फाइल कर रहे हो। रिवाइज फाइल कर रहे हो 31 दिसंबर सरकार कह रही है फ्री है, आपकी गलती 31 दिसंबर तक पकड़ लिया आपने तो फ्री है, उसके बाद हम आपसे फिर लेंगे 1000 रुपये 5000 रुपये। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप लेट फाइल कर रहे हो, आपने ओरिजिनल फाइल नहीं करी, आपने फाइल करी बिलेटेड और उसमें गलती हो गई और आप फाइल करो रिवाइज, वो भी 1 जनवरी से 31 मार्च 27 तक, तो आपको यहाँ भी देने 1000 या 5000, यहाँ भी देने 1000 5000, 2 बार देने। नया सेक्शन आया है, इसकी वीडियो भी अपलोड करी हुई है। यहाँ पर अपडेटेड फाइल करते हो आप, आपने ये भी फाइल नहीं करी, ये भी नहीं करी, ये भी नहीं करी, यहाँ पे आपको 1000 रुपये देने, 5000 रुपये देने एज पर इनकम, इंटरेस्ट भी देना है, साथ में 25% से 70% का एडिशनल टैक्स जाएगा। यानी पहले साल लेट हो गए 25%, दूसरे साल लेट हो गए 50% का टैक्स फालतू जो बनता था एक्चुअल में, तीसरे साल में 60% और चौथे साल में 70% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बहुत खतरनाक है ये बहुत ही नालायकों के लिए है जो हर जगह भूल जाते हैं। अच्छा, लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे, यस, आपने टाइम पे फाइल कर दी, लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे। लेट फाइल करोगे लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, 1-2 लॉस अलाउ हैं। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो गया जैसे, ये अलाउ हो जाता है आपका, है ना, और भी हैं, वीडियो बना रखिए अलग से इसके ऊपर। रिवाइज के अंदर यस, अगर आपने ओरिजिनल में लिया हुआ है लॉस तो रिवाइज में भी आप लॉस का कैरी फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी फ्रेश बेनिफिट नहीं मिलेगा ओनली बिकॉज ऑफ अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड आईटीआर के अंदर आपको हमेशा टैक्स पेबल दिखाना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये अपडेटेड इसलिए नहीं है कि आपको लॉस भूल गए, कैरी फॉरवर्ड कर लिया, आपका लॉस था सेट ऑफ करना है, ये सब चीज़ों के लिए नहीं। हालांकि लॉस करंट ईयर के सेट ऑफ तो होंगे,
लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट होना जरूरी है अपडेटेड आईटीआर के लिए। क्या आप अपनी इनकम को गिरा सकते हो? यस, ओरिजिनल आईटीआर में गिरा सकते हो, बिलेटेड में भी गिरा सकते हो इनकम को, रिवाइज में भी ठीक कर सकते हो। भाई इनकम गलती से 0 फालतू लग गई, मैंने रिवाइज कर दी, इसमें नहीं कर सकते दोस्तों, घटा सकते। मान लीजिए किसी ने पहले आईटीआर भरी 6 लाख रुपए की, तो जब अपडेटेड फाइल करेगा तो 6 लाख से प्लस ही इनकम दिखानी पड़ेगी, तभी जाएगी अपडेटेड। अपडेटेड का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। क्या इनकम को बढ़ा सकते हो? यस, ओरिजिनल में इनकम को बढ़ाइए, इसमें बढ़ाइए, इसमें बढ़ाइए, इसमें बढ़ाइए। जब इनकम बढ़ाने की बात आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? सब जगह अलाउ है, रिफंड अलाउ है, ओरिजिनल में अलाउ है, बिलेटेड में अलाउ है, रिवाइज में भी अलाउ है, लेकिन इसमें अलाउ नहीं है। मान लो आप रिफंड भूल गए लेना, आईटीआर भरना भूल गए, 2 साल बाद याद आया अरे यार रिफंड था मेरा, मैं रिफंड लेता हूँ। बिलेटेड के अंदर, सॉरी अपडेटेड आईटीआर के अंदर आप रिफंड नहीं ले सकते। अपडेटेड आईटीआर सिर्फ इनकम टैक्स के बेनिफिशियरी के लिए है, टैक्स पेमेंट मैंडेटरी है उसके अंदर। क्या रिवाइज कर सकते हो दोबारा? देखो ओरिजिनल में तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ओरिजिनल आईटीआर तो फर्स्ट टाइम भरी जाती है, तो उसका रिवाइज का ऑप्शन कैसे है? क्या आप बिलेटेड को रिवाइज कर सकते हो? यस, बिलेटेड आईटीआर रिवाइज हो सकती है। रिवाइज को रिवाइज कर सकते हो? यस, रिवाइज को रिवाइज कर सकते हो। अपडेटेड रिवाइज नहीं होती, बहुत ही सोच समझ के भरनी चाहिए। अपडेटेड कभी भी अपने आप नहीं भरनी चाहिए। अपडेटेड का ऑप्शन ओनली 1 टाइम आता है, रिवाइज का ऑप्शन नहीं। किस किस के लिए बेस्ट है फिर ये? जो डिसिप्लिनरी हैं, अच्छे टैक्स पेयर हैं, बढ़िया वाले, वो हमेशा टाइमली फाइल करते हैं, उनकी हमेशा ओरिजिनल आईटीआर कहलाएगी। जो लेट लतीफ हैं वो हमेशा भरते हैं बिलेटेड आईटीआर। रिवाइज आईटीआर जो होनेस्ट टैक्स पेयर है, उसने कहा गलती हो गई यार, ठीक कर देता हूँ मैं, सरकार पकड़ने मेरी ड्यूटी है, तो ये बेचारा होनेस्ट टैक्स पेयर हो गया। अपडेटेड लास्ट अपॉर्चुनिटीज, उसने सोचा अरे कौन पकड़ रहा है, कौन पकड़ रहा है, बाद में पता चला नहीं है पकड़ सकता है, भर दो आईटीआर। तो ये उनके लिए, या कुछ जेन्युइन मिस्टेक की वजह से वो नहीं भर पाया, या कोई लीगल ऑब्लिगेशन था नहीं भर पाया, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है अपडेटेड आईटीआर। पहले तो केस लगते थे, लेकिन अब अपडेटेड आईटीआर का ऑप्शन तो केस लगने पे भी दे दिया गया है। उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप मेरे से कोई क्वेरी में कमेंट पूछ पाएंगे और मैं इसको रिप्लाई कर पाऊंगा। मैं लाइव आता हूँ बहुत ज़्यादा, और लाइव भी नोटिफिकेशन तभी जाएगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा। और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इंडिया के अंदर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग समझ सकें कि मुझे अपडेटेड कहाँ फाइल करनी है, रिवाइज कहाँ फाइल करनी है, और ओरिजिनल और बिलेटेड में क्या फ़र्क है। यानी कि 1000 और जो 5000 रुपये अगर हम 1 लाख लोगों के लिए बचा लें, तो मुझे लगता है मेरी वीडियो की बनाने का पर्पस सफल हो जाएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।